नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आपको मिलने वाला कैंपर बंद। भिवानी शहर में अब आपको कैंपर के माध्यम से मिलने वाला शुद्ध पानी बंद होने वाला है, क्योंकि आरओ प्लांट मालिकों ने प्रशासन से परेशान होकर अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वह अपने आरओ प्लांट को बंद रखेंगे। आरओ प्लांट प्रधान नवीन धमीजा ने बताया कि भिवानी प्रशासन ने हमें नोटिस दिया कि अगर वेस्ट पानी को भाप के माध्यम से वेस्ट करो, नहीं तो प्लांट को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एसडीएम भिवानी से मिले हैं, उन्होंने हमें 25 मई तक का समय दिया है। धमीजा ने कहा कि हम छोटे आरओ प्लांट चलाते हैं, प्रशासन ने जो शर्त लगाई है जिसमें लाखों खर्च होंगे, इसलिए हमने अपने आरओ प्लांट बंद कर दिए हैं। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो वाटर कैंपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके दुकान मकान संस्थान में जो आपको पानी शुद्ध मिलता है, वो शायद अब आने वाले समय के कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक नहीं मिल पाएगा। ये हम आपको सूचना देना चाहते हैं और इतला भी करना चाहते हैं। जो वाटर कैंप आपको दुकान मकान संस्थान जहाँ भी आपको सुविधा युक्त रूप तरीके से शुद्ध जल मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, वो हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आरओ यूनियन के प्रधान ये नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या मामला है, क्या है? और कल आप एसडीएम डी साहब से भी मिलने गए थे, क्या अभी तक का निष्कर्ष निकल के आया, क्या फैसला लिया अभी तक? ऐसा है जी, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले हमारे 5-4 प्लांटों पे नोटिस दिया गया कि आप आरओ धरती से पानी नहीं निकाल सकते और जो पानी वेस्टेज निकलता है उसको आप भाप बना के उड़ाओ। तो हमारे जो प्लांट वाले हैं, ये छोटे प्लांट वाले हैं, मतलब छोटू लघु उद्योग जो सरकार बोलती है ना, वो लगाए हुए हैं। अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है। तो उनको ये लिए अभी ये 5-5, 6-6 लाख रुपए का इसमें खर्चा है। तो ये कैसे पार हो सकेगी? और हम जो प्लांट चला रहे हैं उसमें हम साफ सुथरा पानी दे रहे हैं, जिसके लिए हर साल हमारी चेकिंग भी होती है। और अब 1 मिनट में नोटिस दे दिया कि आप ये प्रशासन ने कि भी इसको करो, नहीं तो हम इसको बंद करेंगे। उसके लिए हम कल डीसी साहब से भी मिले थे। डीसी साहब ने एसडीएम साहब को मार्क कर दी थी। एसडीएम साहब से मिले थे तो हमारे को ये आश्वासन मिला भी 25 तारीख तक आपको कोई निषेध देगा, 25 के बाद आपको मीटिंग करा देंगे। अगर उसमें सोल्यूशन निकला ठीक है, नहीं तो आपको प्लांट सील किए जाएंगे, बंद करने पड़ेंगे। तो हमने कहा था जी आपको प्रशासन को कि आपको कोई भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे प्लांट सील करोगे, हम खुलवाएंगे। तो हमने हमारी से ही आज सारी भिवानी के प्लांट वालों ने, आसपास वालों ने, सब ने हमारे प्लांट बंद कर दिए हैं। क्या अगला कदम क्या रहेगा? प्लांट अगला कदम ये रहेगा जी, देखो अब हमारा नहीं है जी, आरओ ये टैंकर चल रहे हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है। बीटीएम मिल चल रही है, थर्मल प्लांट लगा हुआ जो सरकार ने बंद करा रखा है और परमिशन बिल्कुल भी नहीं, वो चल रहा है। और उस बीटीएम मिल ने अपने चारों तरफ अपने समरसीबल लगा के पानी ले रहा है लोगों से किराए पे प्लाटों में, उसको बंद कराया जाए। ये अपने सर्विस स्टेशन चल रहे हैं बेधड़ल्ले से, उनको बंद कराया जाए। आज जो हमारे शहर में पानी पीने का आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, हम उससे भी गंदा पानी दे रहे हैं क्या? मतलब प्रशासन को पता नहीं हमारे से क्या तकलीफ हुई कि एकदम में उठा के हमारे ऊपर ये थोप दिया। पर हमारे बस का काम नहीं है जी, अगर नहीं चलाने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हमारे को बोल दे, हम परमानेंट इनको बंद कर देंगे। ये जो नोटिस दिया गया आपको, ये कुछ नियमों का नोटिस है, नियम पूरा क्यों नहीं कर पा रहे आप? ऐसा है जी, नियम इतने हैं, हम हर जगह गए हैं, जो नोटिस बताए हैं वो दूसरे महकमे का नाम ले देते हैं, वो दूसरे का ले देते हैं। एक ने तो ये कहा ऑनलाइन करो, उसमें जी प्रोसीजर इतना है जिसमें हम आप कमा के भी ना उनका पूरा नहीं कर सकते खर्चा। और वो कह रहे हैं कि धरती से पानी निकालोगे तो पहले उसकी कुछ डिमांड है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, उसके बाद फीस इतनी है कि वो फीस भरने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि हम छोटे प्लांट वाले हैं। अगर हमारे बड़े प्लांट होते तो हम सब कुछ भुगता सकते थे। कभी भी हारी बीमारी हो जाती है, प्रशासन में जरूरत होती है, तो हम आधी रात को प्रशासन का पानी पूरा करते हैं। उसके बाद भी प्रशासन हमारे ऊपर नकेल कस रहा है। तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम खुद ही प्लांट बंद कर देंगे, हमारे प्लांट सील ना किए जाए। हरियाणा के अन्य जिलों में भी इस तरह के कोई नियम नोटिस दिए गए हैं? फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हमने बात की है, पहले कभी दिए हो तो पता नहीं है, पर इस टाइम कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्या पूरे हरियाणा में आपकी तरह ही चल रहे हैं सारे? हाँ जी, बिल्कुल सब चल रहे हैं, कोई परमिशन नहीं है। कोई बड़ा प्लांट होगा भाई, जैसे बिस्लेरी का या कोई है, बड़े बड़े प्लांटों में हो तो हमारे को नॉलेज नहीं है। पर यहाँ पर पूरी जहाँ पे भी कैंपर प्लांट है, किसी के पास परमिशन नहीं है। ये एक जो कैंपर होता है, ये 10 रुपए का जैसा आप बता रहे हैं, तो 10 रुपए में ये लागत पड़ जाती है आपकी? कुछ नहीं पड़ता जी, हम तो सेवा कर रहे हैं। ये है कि हमारे को 10-10, 15-15 साल हो गए, बच्चे पाल रहे हैं, अब एकदम में हम काम छोड़ के कहाँ जाए? तो हम तो यही कर रहे हैं कि भाई हम 15-20 हजार कमा के हमारे को और कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ती, हम अपना बच्चे पाल लेते हैं, बस इतना ही काम है जी हमारा। और सबको पता है प्रशासन हर साल हमारी चेकिंग भी करके जाता है।
और इस बार पता नहीं क्या हुआ कि एकदम ऐसी नकेल कस दी। तो हम तो प्रशासन से यही करते हैं जी, प्रशासन को हम बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर नहीं चलने देते तो हमने खुद ही हमारे प्लांट बंद कर दिए हैं, और बिल्कुल कहेंगे तो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, हम पानी नहीं रखेंगे। ये जैसा कि अभी आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये जो कैंपर है आपके दुकान मकान संस्थान में मात्र 10 रुपए में उपलब्ध होता है। शुद्ध जल मिलता है, ठंडा पानी मिलता है। और ये 10 रुपए में अगर ये मान के चले, कोई हम इनके पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मात्र 10 रुपए में शायद ही उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि 10 रुपए की बोतल भी पानी की नहीं मिलती। ये पूरा कैंपर मिलता है, दिन भर आप प्रयोग करते हैं। और ये भी हम बता सकते हैं, खास तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस की बात हो, अन्य कोई आवश्यक सेवाओं की बात हो, वहाँ ये भले ही ना बोलते हों, लेकिन हमें जो सूचना है वो फ्री तक उपलब्ध करा रहे हैं। ये फ्री बिल्कुल देते हैं जी, जहाँ हमारा बनता है, जहाँ हमारे को हमारी जिम्मेदारी लगाई जाती है प्रशासन के थ्रू, वहाँ हम बिल्कुल फ्री देते हैं जी। कोई बड़ा प्रोग्राम हो उसमें भी हम फ्री देते हैं, वो बेशक से अपना बिल काट के पैसे ले लेते हो, पर हमारी तरफ से फ्री जाता है। चाहे वो 10 कैंपर हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जितना हमारा सिस्टम है, जितना हमारा पे होता है उतना हम फ्री देते हैं जी। शहर के कई स्थानों पर आपके प्याऊ वगैरह भी जी, बिल्कुल कई फ्री रखे। वहाँ पे भी फ्री रखते हैं, और कई जगह है जहाँ पे हम 5-5, 7-7 रुपए लेके हमारा खर्चा लेके भी पानी रखते हैं, और फ्री भी रखते हैं जी। कोई ऐसे कह देता है भाई यहाँ पे पानी की जरूरत है, तो हमारे प्लांट वाले मिलकर 1-1, 2-2, 4-4 कैंपर करके हम वहाँ फ्री भी रखते हैं। और मैं तो एक बात प्रशासन से कहना चाहूंगा, जो आप सप्लाई का पानी हमारे को दे रहे हो, उससे भी हम गंदा पानी पिला रहे हैं ना, तो बिल्कुल हमारे प्लांट बंद कर दिए जाए। मैंने कल SDM साहब को कहा था, मैं बोला कहाँ गंदा आ रहा है? गंदा सारा शहर रो रहा है जी। अब हम इसमें भी हमारे को मतलब 1-1 बोतल भर भर के दिखानी पड़ेगी कि तराई तराई है, पानी नहीं है जी शहर में, और पीने का पानी आ रहा है, वहाँ पे सीवर का पानी आ रहा है, और जल घर में चारों तरफ टैंक ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, उसकी भी किसी के पास परमिशन है क्या? वो भी तो धरती का पानी निकल रहा होगा। सिर्फ एक आरओ वालों पे ही नकेल कसी जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम आरओ वाले इस बात पे नहीं सहमत है, और इसके लिए हमने हड़ताल कर दी है। हमारा सोल्यूशन निकाला गया, ठीक है, नहीं तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। आज हर घर के अंदर समर्सिबल लगे हुए हैं। कृष्णा कॉलोनी माल गोदाम रोड पे 1 साल से सीवर का पानी आ रहा है, जिसकी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। बिल्कुल काला पानी आता है, इतना पानी वेस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि आप पहले आधा घंटा पौना घंटा पानी वेस्ट निकालोगे, तब जाके आपको 10-15 मिनट पानी साफ मिलेगा। और 2 दिन में 1 दफ़ा पानी आता है। आदमी मजबूर होकर ज़मीन का पानी लेगा ही नहीं लेगा। और भिवानी जो है नॉन ड्राई एरिया में आता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है ये बात। 10 फुट पे वाटर लेवल है। कोई अगर 4 मंजिला मकान बनाता है तो 10 फुट की अगर वो नींव खोदता है तो नीचे से पानी आ जाता है, उसमें इतराज नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई एरिया हो तो गवर्नमेंट को इतराज होना चाहिए भी यहाँ वाटर लेवल 100 फुट पे गया हुआ है, 150 फुट पे गया हुआ है, यहाँ तो 10 फुट पे पानी है। अगले को सरकार कहीं पुल बनाती है तो कम से कम महीना समर्सिबल लगा के उसका वाटर लेवल नीचे करती है, तब जाके पुल बन पाते हैं। अभी जैसा प्रधान जी आप बता रहे हैं, जो नियम पूरा करने के लिए काफी अमाउंट बड़ी बता रहे हो आप, क्या किया जाए? प्रशासन या सरकार कैसे सहयोग करे ताकि आपका भी काम चले और सरकार को भी कोई आपत्ति ना आए? ऐसा है जी, देखो पता क्या है, पहली बात तो हमने सारी कोशिश की है। हमारे साथ जैसे जो पहले से इस काम में लगे हुए हैं परमिशन लेने के लिए, 100 में से 101% तो परमिशन ही नहीं मिलती, इतने रूल रेगुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि इतना मतलब ये लगा रहे हैं कि भाई आप अगर मीटर लग भी जाएगा ना, परमिशन मिल जाएगी, तो उसके ऊपर मीटर लगाया जाएगा, आप जितना पानी निकालोगे ना उसकी पेमेंट अमाउंट की जाएगी। तो सर 1 रुपये 10 रुपये में हम उनको पे करेंगे, लेबर को करेंगे, बिजली वालों को करेंगे। अब पीछे बिजली विभाग ने 1 साल पहले मतलब पूरे प्लांटों से ना वो ले लिए, जो भी थे ना कि सब्सिडी का, मतलब मेरे से लिए हैं 30,000 रुपये। मतलब नॉन भैया आपकी सिक्योरिटी होगी। जब हमने मीटर लगवाए थे तो भी हमने सिक्योरिटी दी थी। अब 4 साल बाद वो सिक्योरिटी खत्म करके और सिक्योरिटी ले ली, तो हम कहाँ कहाँ पैसे भरेंगे? हमारे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है हम इसमें कुछ भी ले सकें। हम इसमें कोई परमिशन नहीं, अगर चलाने देंगे तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो जी बेरोजगार करना हो तो वो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। अगर ये जैसे पूरे भिवानी की बात करें, लगभग कितने 40 से 45 प्लांट 40 से 45 हैं, हाँ जी, और उसमें एक प्लांट में कम से कम 3 से 4 कर्मचारी भी होंगे, बिल्कुल है जी। किसी में तो 2 है, किसी में 3 है। 200-250 परिवारों पर भी संकट ये बिल्कुल पैदा हो आएगा गया जी। वो तो अब क्या करें, हम काम ही नहीं होगा तो हमारे पास ही नहीं होगा तो हम अपने लेबर को कैसे काम देंगे? जब हम ही बेरोजगार हो जाएंगे तो हम लेबर को कैसे काम देंगे फिर? 200-250 रुपये महीना पानी सप्लाई होता है, उसमें बताओ कैसे तो खर्चे निकलेंगे। एक एक गाड़ी के ऊपर 3 आदमी जाते हैं, जब जाके पानी सप्लाई होता है। गाड़ियों का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार इनको ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसी मोटी कमाई नहीं है।
आप लोगों को लगता हो कोई मोटी कमाई नहीं है, एट पार पे है। आप ये सोचो 250 रुपये महीने में मार्केट में पानी सप्लाई हो रहा है, क्या तो वो 250 रुपये में कमाता होगा और क्या होता होगा। कोरोना काल के दौरान भी आप लोगों ने फ्री सेवा की थी। मैंने खुद हमने सब ने मैंने भी बिल्कुल फ्री चलाया था। और अब भी प्रशासन हमारे को कहीं कहता है, चाहे वो किसी ऑफिस से ही फोन आ जाता है या पर्सनल हमारे जैसे लिंक है, तो हमारे पास किसी का फोन आ गया, पुलिस प्रशासन का आ गया और किसी का आ गया, तो हम कभी मना नहीं करते। रात को 10-10 बजे प्लांट से पानी लेके जाते हैं, हमने कभी मना थोड़ी किया है। भाई हमारे से जितनी बन रही है उतनी तो हम कर रहे हैं, पर अब अगर हमारे को नहीं करने देंगे तो हम बंद कर देंगे। प्रशासन को बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। आप हमारा सील करने आओ, हमारे को बता दो, हमने हमारे प्लांट बंद कर दिया, हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। बाकी जो प्रशासन है, हम प्रशासन से बाहर नहीं है, हम प्रशासन के साथ हैं। ये जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, ये पीड़ा है, आरओ प्लांट वालों की पीड़ा है। ये मात्र 10 रुपए में आपके घर, मकान, दुकान, संस्थान तक ये पहुंचाते हैं, शुद्ध जल मिलता है। लेकिन अब इनकी मजबूरी है। इनका कहना है कि जो 47 नियमों की जो नोटिस दिया गया है वो पूरे नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। पहले भी बिजली डिपार्टमेंट ने 30-30 हज़ार रुपये इनसे सिक्योरिटी के नाम पर लिए हैं। अब नया एक फरमान जारी हो गया है, डीसी साहब कह रहे हैं 25 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में मीटिंग कराएंगे। यदि आपका कुछ समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो सील किया जाएगा। इनका कहना है कि यदि प्रशासन किंतु परंतु की बात करता है, पहले जब सील करेगा उससे पहले ये सील करने को तैयार हैं। इन्होंने आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कब तक रहेगी ये समय बताएगा, लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि सुविधा के अनुसार मात्र 10 रुपये में मिलने वाला जो कैंपर ये आम आदमी तक पहुंचता है। गरीब से गरीब आदमी भी इसको लेता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने वाला भी लेता है। ये जो इंडस्ट्रीज एरिया है, इसमें जितने फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, सब में 2-2, 3-3, 4-4, हो सकता है कि 5-5 समरसीबल भी लगे हुए हैं, तो उनको भी नकेल कैसी जाए, सबको बंद किया जाए, तो हम बिल्कुल साथ हैं। एक मतलब ये लगा लो कि इतना पानी वो निकाल रहे हैं जिसमें हम कुछ % भी नहीं निकाल रहे। यानी कि नियम लागू हो तो सभी पर हो। हम सुनो, हम हमारा क्या है, हम फिर भी पानी पीने के लिए तो दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही वेस्ट कर रहे हैं पानी को, वो तो कुछ भी यूज नहीं कर रहे। हम 50% पीने का पानी तो दे रहे हैं, 60%, जिसमें हमारा चलाते हैं तो हमारा 30-40-50% सही निकलता है, 30-40-50% वेस्ट जाता है, तो हम उसको खराब कर रहे हैं। बाकी तो हम पीने में यूज ही कर रहे हैं लोगों के लिए। कपड़े धोने में, अब इसके लिए तो फिर पूरे भिवानी पे करा जाए ना, इंडस्ट्री BTM मिल बंद की जाए, क्योंकि वहां से वॉशिंग में पानी लेते सब कुछ लेते हैं। वो तो सिर्फ सर्विस स्टेशन पे इतना वेस्ट हो रहा है, तो सारे बंद किए जाए। हम बिल्कुल तैयार है, प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन से बाहर नहीं है। अगर हमारे साथ नहीं कीगी तो हमारे बिल्कुल प्लांट बंद रहेंगे। जी, शुक्रिया आपका। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।